सम्माननीय साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि इस वीडियो की विषय वस्तु में मैंने कहा है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए 2 यूजर नेम दिए गए हैं। आप जानते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से हम सभी शिक्षक साथियों को अपना स्वयं का एक यूजर नेम यूनिक आईडी प्रदान की गई है, जिसमें कि 6 कैरेक्टर्स हैं। प्रारंभ के 2 अंग्रेजी के लेटर और लास्ट के जो 4 हैं वो डिजिट दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं। इस तरह से 6 अंकों की यूनिक आईडी है और इस यूनिक आईडी का प्रयोग करके हम एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन होकर के अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं, आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन पोर्टल से ही अपनी वेतन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। इसी यूनिक आईडी के माध्यम से हम एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर भी लॉगिन होकर के विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रति दिवस हम अपना फीडबैक फॉर्म भी भरते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों से संबंधित जानकारियों का डेटा भी सबमिट करते हैं। तो साथियों, यूनिक आईडी के माध्यम से हम सभी शिक्षक साथी एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन होकर के साथ ही एम शिक्षा मित्र पर कार्य करके हम इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात यूनिक आईडी का प्रयोग करते हैं। अब रही बात साथियों दूसरे यूजर नेम की, हम बात करें तो इस यूजर नेम को कहते हैं साथियों एम्प्लॉय कोड। प्रत्येक शिक्षक के लिए एम्प्लॉय कोड उपलब्ध कराया गया है और साथियों इस कालखंड में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हम इस एम्प्लॉय कोड को कहां से प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसका हम प्रयोग कहां करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस एम्प्लॉय कोड को हम कहां से प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले कालखंड में मैंने आपको एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी वेतन पर्ची देखने की बात बताई थी, ठीक है साथियों। तो पुनः हमको उसी वेतन पर्ची को देखना होगा और उस वेतन पर्ची में आप अपना एम्प्लॉय कोड जान पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं बहुत शीघ्रता के साथ में आपको एम शिक्षा मित्र को ओपन करके उसमें वेतन पर्ची के बारे में बता देता हूँ और उस एम्प्लॉय कोड के बारे में बताता हूँ जिसे कि हम यूजर नेम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एम शिक्षा मित्र ऐप को करता हूँ क्लिक। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों हम आगे जाए पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात थोड़ा स्क्रॉल अप कर लें, ठीक है, और फिर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे साथियों यहाँ पर और देखिएगा यहाँ पर अधिकारी शिक्षक कर्मचारी का जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात ऊपर की रो में आप देखेंगे राइट साइड में वेतन पर्ची, इस पर क्लिक करेंगे और साथियों यहाँ पर हम माह का चयन कर लेंगे। अभी दिसंबर माह का हम चयन कर लेते हैं, वर्ष 2020 का चयन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हमने माह और वर्ष का चयन कर लिया। अब प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर हमको देखिएगा ये वेतन स्लिप प्राप्त हो गई है। और यहाँ पर आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर सबसे ऊपर नाम, फिर पेमेंट अथॉरिटी, स्कूल, ऑफिस, ठीक है, इंस्टीट्यूट और यहाँ बिल नंबर, मंथ एंड ईयर, जीपीएफ नंबर। तो साथियों यहाँ पर जीपीएफ नंबर जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एनए और यहाँ पर देखिएगा एक नंबर दिया गया है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं साथियों। हालांकि यहाँ थोड़ा ब्लर किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ साथियों जो नंबर है जीपीएफ के स्थान पर आगे जो दिखाया गया है, यही आपका एम्प्लॉय कोड है। इस नंबर को आप किसी पेज पर लिख के रख लीजिए और इस नंबर को हमेशा याद भी रखिए। ये आपका एक प्रकार से एम्प्लॉय कोड है और हम इसको यूज़र नेम भी कह सकते हैं। और साथियों अब जान लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। तो चलिए बैक चलते हैं साथियों। बैक होने के पश्चात मैं आपको बताऊंगा उस एम्प्लॉय कोड का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो देखिएगा ये क्रोम ब्राउज़र है, आप जिस भी ब्राउज़र का प्रयोग करते हो, ठीक है, ओपन करने के पश्चात साथियों हम यहाँ पर टाइप करेंगे IFMS पोर्टल, ठीक है, इस प्रकार से, और हम सर्च कर लेंगे। और सर्च करने के पश्चात साथियों सबसे पहला जो ऑप्शन है www.mp treasury org लिखा हुआ है, साइबर ट्रेजरी, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर देखिएगा ये लॉगिन होने के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दूँ, यहाँ जो यूजर आईडी लिखा हुआ है, तो यूजर आईडी में ये जो एम्प्लॉय कोड है जो भी हमने आपको बताया था, ठीक है, उसको यहाँ पर इनपुट करना है। इसके पश्चात साथियों यहाँ रही बात पासवर्ड की, तो
पासवर्ड आपको आपके संकुल से प्राप्त करना होगा, अर्थात आपके डीडीओ पावर जो भी है वहाँ से आपको ये पासवर्ड मिलेगा। और इस पासवर्ड का प्रयोग करते हुए साथियों साइड में देख रहे हैं कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फुलफिल करेंगे और फिर लॉगिन कर देंगे साथियों। तो हम लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के पश्चात आप अपनी वेतन पर्ची या आवश्यक वित्तीय जो मामले हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों अभी मैं आपको लॉगिन करके नहीं बता रहा हूं, ठीक है, किसी अन्य कालखंड में इसके बारे में आपको जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। मैंने आज के इस कालखंड में इन दोनों यूजर आईडी, जैसा कि यहाँ भी आप देख रहे हैं यूजर आईडी लिखा हुआ है ना, और हमारी यूनिक आईडी जो है वो भी एक प्रकार से यूजर आईडी है। तो साथियों इन दोनों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। हम बैक होते हैं, ठीक है। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको यूनिक आईडी और यूजर आईडी, ये दोनों को हम यूजर आईडी कह सकते हैं या यूजर नेम कह सकते हैं। तो ये हमारी यूनिक आईडी इसको हम कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम एजुकेशन पोर्टल और एम शिक्षा मित्र पर करते हैं, जबकि IFMS जो पोर्टल है इस पर जो लॉगिन होने के लिए हम इस एम्प्लॉय कोड का प्रयोग करते हैं। तो साथियों आशा करते हुए जानकारी आपको काफ़ी रोचक और उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।